नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो रहेगी हमारी टीनेजर फोकस्ड। अब टीनेजर अपन आप में ही एक ऐसी स्टेट होती है, आपका एक ऐसा फेज होता है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही डिलेमा में, बहुत ही like full of there are so many things happening at a single time। जो बच्चा होता है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है, वो सोच नहीं पाता और उसको समझ नहीं आता कि मेरी बॉडी में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उनमें एंगर डेवलप होता है, उनमें इमोशंस बिल्डअप हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई अपने पेरेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि दुश्मन हो, अपने पेरेंट्स को वो अपना बैरी मानने लगते हैं, एनिमी मानते हैं कि ये तो हमारे लिए हमेशा गलत ही सोचते हैं, और अपने फ्रेंड्स को वो कॉन्फिडेंट में लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ही रिजेक्शंस और हार्ट ब्रेक का उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनकी प्यूबर्टी की स्टेज डेवलप हो रही होती है, तो उस सारी चीज़ों को भी वो अपनी बॉडी में वो कभी कभी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते उस सिचुएशन में, और वो यही सारी कंफ्यूजन्स, यही सारी चीज़ों के चक्कर में चलते हुए बहुत टीनेजर्स, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही दुखद स्थिति है ये, कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो मेन पर्पस आज की हमारी योग क्लास का यही होगा कि हम अपने लिए अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें, अपनी बॉडी को फील गुड एक प्रोवाइड करें सिचुएशन, जिसमें हम जो भी हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस, बैगेज आ रहा है, उन सबको हम रिलीज करते हुए कुछ देर के लिए डेली अपने लिए 1 से आधा घंटा ही बहुत है, आप बच्चे से 20 मिनट, आधा घंटा तक भी आप अपने आप को आप समय निकाल रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए व्यायाम कर रहे हैं, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, तो उससे बेहद अच्छा चीज कोई भी नहीं है। तो आप किसी भी अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए, मैं आपको मिलती हूँ आपकी योगा मैट्स पे। तो चलिए अपने योग क्लास की शुरुआत हम अपनी मैट्स के ऊपर खड़े होकर करेंगे कुछ एनर्जेटिक अभ्यास, आसन जो आपके ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करे, आपको एक क्विक स्टार्ट दे अपनी किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे से करने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने मैट पे ही हम आगे पीछे कुछ थोड़ा सा रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, एक नॉर्मल जॉग करेंगे, ताकि हमारी बॉडी थोड़ी एक्टिवेट हो जाए। वैसे भी टीनेजर्स में, यूथ में बहुत एनर्जी होती है, तो उनको बैठने वाले आसन ज्यादा पसंद नहीं आते हैं और ज्यादा देर तक वो नहीं बैठ के कर पाते हैं। तो हम ऐसे अभ्यास करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम एक्टिव रहें, हमारी बॉडी फुर्तीली रहे, जितनी एक्सेसिव एनर्जी हमारी बॉडी में हो थोड़ी सी रिलीज भी हो जाए आसपास, और पूरा हमारा शरीर, हमारा मन मस्तिष्क वाइब्रेंट रहे। अच्छे से अभ्यास करते रहेंगे, हल्का हल्का सा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जॉग करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। From one point to another, 10 more rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, last 2, 9 and 10. Very nice, very good. Coming back to our center position, we will open our legs wide, distance रखेंगे अपने पैरों में और करेंगे त्रिकोण आसन और द ट्रायंगल पोज। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास, एक बॉडी को किक स्टार्ट देने के लिए और एनर्जाइज रखने के लिए, बॉडी पोस्चर को, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो दोनों हाथों को साइड में ओपन कर लेंगे, स्टार पोजीशन आप देखेंगे, आपके टो सामने की तरफ पॉइंटेड, आपके दोनों हाथ दाहिने बाहिने की ओर खुले हुए। आप करेंगे ऑल्टरनेटिवली, हम जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए ऑल्टरनेटिव टो को टच करेंगे अपने हाथ से।
वापस बीच में, ऑन द अदर साइड मिडल, अदर साइड मिडल, अदर साइड। थोड़ा सा स्विंग फॉर्म में करेंगे, जल्दी जल्दी। इनहेल एंड एक्सहेल का ध्यान रखेंगे, मुंह बंद करके नाक से ही सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अच्छे से अपनी वेस्ट को स्विंग करते हुए मूव करेंगे। Normally inhale and exhale, keep on inhaling, exhaling. अब एक जगह हम स्टैटिक हो जाएंगे। आप जिस भी पोजीशन में है वहां पे स्टैटिक हो जाएं। जो आपका हैंड ऊपर है उसकी तरफ आपकी दृष्टि देखेंगे, उस हैंड की तरफ। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, सांस भरते हुए वापस से बीच में दूसरी साइड आएंगे, दूसरे हैंड की डायरेक्शन में देखेंगे जो ऊपर की तरफ है। इनहेल एंड एक्सहेल, वापस से बीच में आके उठ जाएंगे, पैरों को मिला लेंगे। 1 से 2 बारी सांस भरेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। थोड़ा सा अपने हाथों को माइक्रो मूवमेंट्स देंगे, जेंटल माइक्रो मूवमेंट्स। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। चलिए वापस से बीच में आ जाएंगे। अब करेंगे बहुत ही अच्छा अभ्यास हमारा अगला, जो कि है गरुड़ आसन। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए, बैलेंस पे फोकस करने के लिए, अपने फोकस को मेंटेन करने के लिए कि एक ही आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका इंटेलेक्ट है, एक ही पॉइंट पे वो बना रहे, जिसके लिए हम करते हैं बैलेंसिंग आसन में सबसे अच्छा अभ्यास गरुड़ आसन का। तो हम अपने दो लेफ्ट लेग को इस तरीके से रखेंगे और राइट को इस तरीके से मोड़ लेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप वॉबल करें, थोड़ा सा स्टे करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने पैरों पे ही फोकस बैलेंस बनाएंगे। वापस करेंगे दूसरी लेग के साथ भी। अभी अपनी लेग्स को सिर्फ बैलेंस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभ्यास यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, बैलेंस, कीप ऑन बैलेंसिंग। एक इसको आप टास्क की तरह लीजिए कि एक आपको चैलेंज मिला है बैलेंस करने का, तो आप बैलेंस करेंगे इसमें। इनहेल एंड एक्सहेल। अब करेंगे हैंड्स के साथ। हैंड्स पोजीशन में आपको इस तरीके से आना है। इनहेल एंड एक्सहेल, ऑन द अदर साइड। इनहेल एंड एक्सहेल। अब हाथों को इधर ही रखते रखते हम पैरों से को मोड़ के अभ्यास करेंगे और आ जाएंगे फुल गरुड़ आसन में। आप अपनी दृष्टि एक ही पॉइंट पे रखिए ताकि आपका फोकस बैलेंस मेंटेन रहे। Inhale and exhale and release। कोशिश करेंगे अदर साइड से भी। पहले अपने हाथों को हम गरुड़ हैंड्स में ले आएंगे। Now we'll try with our legs। Inhale and exhale। बहुत ही अच्छा अभ्यास करा आप सभी ने। जिनसे नहीं हो पाया दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि हम अपना अगला अभ्यास करेंगे वो इससे थोड़ा इजी होगा और आपको मोस्ट लोग जो गरुड़ नहीं कर पाए वो ये अभ्यास जरूर कर पाएंगे। और ये अभ्यास उतना ही लाभकारी है जितना आपका गरुड़ आसन का अभ्यास है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो अभ्यास इनके लिए मुश्किल हो जाता है, पर कोई नहीं, हम यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, तो हम कोई भी चीज, किसी भी चैलेंज को हम क्विकली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो इसी के साथ हम करेंगे अपना अगला अभ्यास, जो कि है वृक्ष आसन या ट्री पोज। तो उसके लिए हम अपने लेग को अपने दूसरी थाई के पास ऐसे प्लेस कर लेंगे। अगेन इट्स अ बैलेंसिंग आसन। स्टे इन दिस पोजीशन फॉर अ व्हाइल, गेट योरसेल्फ कंफर्टेबल। इनहेल एक्सहेल नॉर्मली एंड रिलीज। थोड़ा
स्टार्टिंग में शेकी होता है और बैलेंस करना मुश्किल होता है। चलिए करेंगे दूसरी साइड से भी। जिनसे पैर इतना नहीं रखा जाए ऊपर, वो थोड़ा सा इतना पैर भी रख के कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बिगिनर पोजीशन। जिनसे इतना पैर रख के कंफर्टेबल हो, स्टे कर पाए, उतना रख सकते हैं। जो फुली अपने लेग को ऊपर रख पाए वो फुल रखेंगे, स्टे करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप एक बार स्टे हो जाएं तो अपने हाथों को आप ऊपर की ओर ले जाके क्लैस्प कर सकते हैं। आपकी दृष्टि सामने की ओर एक पॉइंट पे फिक्स्ड। अपना आपको स्टे करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, माइंड को शार्प करने के लिए, इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेमोरी को बूस्ट करने के लिए एंड कंसंट्रेशन को बिल्ड करने के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल, कीप ऑन इनहेलिंग, एक्सहेलिंग एंड ब्यूटीफुली जेंटली रिलीज। करेंगे यही अभ्यास अपोजिट डायरेक्शन से। अपनी लेग को प्लेस करेंगे अपनी थाई के पास, बैलेंस क्रिएट करेंगे। इनहेल एक्सहेल, जेंटली आर्म्स को अप करेंगे, ले जाएंगे वृक्षासन में। इनहेल एक्सहेल हियर, इनहेल एंड एक्सहेल। Wonderful position for teenagers, youths, for students. Very nice and release, relax. बहुत ही अच्छे अभ्यास करें। अब बैठ जाएंगे, करेंगे कुछ बैठने वाले अभ्यास। चलिए अब बैठ के हम अपने दोनों पैरों को हम दाहिनी बाईं ओर खोल लेंगे इस तरीके से और करेंगे ऑल्टरनेटिव टो टच। जो हमने खड़े होकर करा अभ्यास वो हम अब बैठ के करेंगे। तो ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है अपनी एनर्जी को रीचैनलाइज करने के लिए, अपनी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। एक्सेसिव आपकी बॉडी में कोई भी मास है, फैट एक्यूमुलेटेड है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उन सबको रिलीव करने के लिए। तो अपने ऑल्टरनेटिव टो टच करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, पीछे वाली जो आर्म आपकी जा रही है ऊपर उसको देखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale. Keep on inhaling and exhaling for 10 times. We will touch our toes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release, relax. Give a gentle micro movement in your arms. अपने आर्म्स को इस तरीके से जेंटल हम टच देंगे, जेंटल वार्म टच। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली while gently touching your arms and release. अब यहीं से हम करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि है पश्चिमोत्तानासन का। अगेन बहुत ही लाभकारी आसन अभ्यास बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए। तो अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपनी बॉडी को एक 90 डिग्री एंगल देंगे। आप देखेंगे एक 90 डिग्री एंगल मिल रहा है आपकी बॉडी को। नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करेंगे, हल्का स्ट्रेच करेंगे अपने आर्म्स को ऊपर की ओर। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर जाएंगे लंबर रीजन से एंड स्टे जहां तक आप जा पाए। आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपसे अपनी टोस को, बिग टोस को आप नहीं पकड़ पाए तो आप अपने एंकल रीजन को पकड़ लीजिए। अगर एंकल रीजन को पकड़ नहीं पा रहे तो काफ मसल्स को, काफ को भी नहीं पकड़ पा रहे तो घुटनों को, और बिल्कुल ही नहीं नीचे झुका जा रहा है या बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है तो जितना नीचे जाया जाए उतना नीचे जाने का अभ्यास करेंगे, पर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पूरा अभ्यास करेंगे। तो इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, exhale and go down. Inhale and exhale normally.
सांस भरते हुए ऊपर, वापस। अब यहीं से हम अपनी एक लेग को मोड़ लेंगे और इस तरीके से ले आएंगे। करेंगे अपना अगला अभ्यास वक्र आसन का। तो इसके लिए अपने अपोजिट लेग से अपनी लेग को हक कर लेंगे एंड पीछे वाला हैंड की तरफ हम ट्विस्ट कर लेंगे। हमारी दृष्टि, निगाह पीछे की ओर। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। बहुत ही अच्छा अभ्यास बॉडी पोस्चर के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, वेस्ट, लोअर बैक पेन, एब्डोमिनल इश्यूज, अपनी हार्मोनल चेंजेस को केटर करने के लिए। Inhale and exhale. Feel good about your body. Feel positivity and feel relaxed also. Inhale and exhale. And come back again. करेंगे दूसरी लेग को ट्विस्ट मोड़ेंगे और अपनी कमर से ट्विस्ट करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में। Inhale and exhale normally. Keep on inhaling and exhaling. वापस से बीच में। अब यहीं से आ जाएंगे अपनी पेट के बल अपनी मैट पे। अब यहीं से हम करेंगे बहुत ही यूनिक आसन, बहुत ही अच्छा अभ्यास और आपकी बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही अच्छा, आपके हार्मोनल चेंजेस के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इसका नाम है धनुरासन और द बो पोज। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अपने दोनों पैरों में हम कंधों जितना फासला कर लेंगे और अपने आपके दोनों हैंड्स आपकी चेस्ट के दाहिने बाइने अपने घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे। अब सांस भरते हुए आपकी चिन जमीन से मिली हुई, मैट से मिली हुई, सांस भरते हुए अपनी लेग्स को आगे की तरफ पुल करेंगे, हाथों को पीछे खींचते हुए। तो आप देखेंगे कि आपकी अपर साइड ऑफ द बॉडी उठ गई है और पीछे से हल्का सा पैरों को भी उठा लेंगे। फील करेंगे धनुर की भांति अपनी पेल्विस बोन पे, प्यूबिक बोन पे आ जाएंगे, पेल्विस रीजन में। इनहेल नॉर्मली हियर and while exhaling go down. करेंगे पुनः इसी अभ्यास को धनुरासन। Inhale and go up. Pull your legs up. Pubic bone पे आते हुए inhale, exhale normally and again go down. One more last time. Push your limits, push yourself. Inhale, exhale. While inhaling again, go up. Remain for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and down. Release your legs and relax. मकर आसन में रिलैक्स करेंगे और द क्रोकोडाइल पोज। हाथों को स्टैंड बनाते हुए सामने से अपनी लेग्स को हम टैप करेंगे वन बाय वन। सांसों को नॉर्मल करेंगे। हमने जितने भी अभी तक अभ्यास करे हैं उन सब की अनुभूति करेंगे, सोचेंगे कि कितने अच्छे अच्छे अभ्यास करे हैं। ट्री पोज, eagle pose, then bow pose. So many abhyas in so little time. Feel good. See yourself in a happy position. And with this, हम अपनी मैट पे कमर के बल आ जाएंगे। कमर के बल मैट पे आने के बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे 90 डिग्रीज में, अर्ध हलासन। तो आप अपने लेग्स को हल्का हल्का इस तरीके से माइक्रो मूवमेंट भी दे सकते हैं ताकि आपके पैरों का जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से संचालित हो। रिलैक्स।
इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। बहुत ही अच्छा अभ्यास। जिनको लो बीपी रहता है, बच्चों को अक्सर पढ़ाई करते करते उनको बीपी लो हो जाता है, पता नहीं चलता, तो उसको कर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका। और जिनको कोई हार्ट इश्यू है या कोई हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, समस्या है, ग्लूकोमा है, तो वो सब इस अभ्यास को करने से बचें। बाकी सभी इस अभ्यास को पूर्णतः कर सकते हैं। ये आपके मन मस्तिष्क और आपके दिल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का बहुत ही अच्छा सरल मार्ग, सरल तरीका। हल्का सा अपनी लेग्स को आप बेंड कर सकते हैं घुटनों से फॉर अ रिलीविंग पोजीशन। कुछ सेकंड्स इसी अवस्था में रुके रहेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। चलिए अब यहीं से हम करेंगे, अब ये हमने करा अर्ध हल आसन, अब करेंगे पूर्ण हल आसन। तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी मैट पे आगे की तरफ आ जाइए और जब आप हल आसन की स्थिति में हैं तो अपने हाथों को यूज करके हल्का सा अपने हिप रीजन को हम पुश करेंगे पीछे की तरफ और अपने लेग्स को टच करेंगे नीचे। आपके दोनों हाथ सामने से इंटरलॉक्ड। पूर्ण हल आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास बच्चों के लिए, खासकर युवाओं के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। कीप ऑन इनहेलिंग एक्सहेलिंग। फील रिलैक्स्ड। एक बार आप अर्ध आसन में आ गए फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कि आपके पैर टच ना हो पाए नीचे की तरफ, तो आप कोई भी कुशन या ब्लॉक भी रख सकते हैं अपने पैरों के नीचे। Inhale and exhale, normal. अर्धल आसन के बाद यहीं से हम आ जाएंगे सर्वांग आसन में। अगेन वेरी गुड अभ्यास फॉर बूस्टिंग मेमोरी, फॉर ब्रेन पावर, for managing the body posture and overall many health benefits for the youngsters, teenagers. ऊपर की ओर रहेंगे, ट्राई करेंगे as much as possible अपने आप को, बॉडी को स्ट्रेट करने का। Remain for 20 seconds here. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, last 2 seconds, 2, 1, and release. Come back again gently on your mat and relax in Shavasana. शवासन में और कुछ देर विश्राम करेंगे, अपनी बॉडी को फुली रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी में लाइटनेस फील करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज होता हुआ देखेंगे और इसी के साथ अपनी कक्षा को विराम देंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।